हेलो दोस्तों, अंशुश फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो आज मेरा ब्लॉग है वो मैं अपने फादर इन लॉ की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि ऐसी मेरी कुछ थी नहीं प्लानिंग कि मैं ऐसा कोई ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने बोला ना कि उन्हें ना वो खाना है मिर्ची का अचार मैं ज़्यादा अचार वचार तो बनाती हूँ नहीं। मैंने एक बार आम का अचार बनाया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो पापा ने बोला उन्हें ना मिर्ची का अचार खाना है, तो मिर्ची ले आए हैं। मोटी वाली मिर्ची जो होती है ना, इतनी मोटी वाली मिर्ची, वो वाली मिर्ची लेके आ गई हूँ मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले गाइज ना, मेरे बाल देखो, इतने रूखे से इतने बेजान से बाल हो गए ना। और मैं बहुत अच्छे अच्छे शैम्पू यूज़ करती हूँ और मैं शैम्पू ना चेंज भी करती रहती हूँ, लेकिन मेरे बालों का ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। मेरे बाल पहले बहुत बहुत अच्छे थे जब मैं छोटी थी, मतलब जब तक मम्मी के अंडर रही ना, तब तक मेरे बाल बहुत अच्छे थे। जैसे मैं होशियार बन गई, मतलब ये शैम्पू वो वाला शैम्पू, तरह तरह के जो भी शैम्पू मैं टीवी में देख लेती हूँ और वो सिल्की सिल्की बाल हो जाते हैं ना, तो मैं वही ले आती हूँ कि मेरे भी हो जाएंगे। लेकिन ये मेरे बाल देखो कैसे और भी ज़्यादा ना बदतर होते जा रहे हैं, बेकार होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले ना मेरी मम्मी एक क्या साबुन यूज़ करती थी, वो लेके आती थी, हम सारी बहनें मेरी मम्मी वाला साबुन यूज़ करते थे, हमारे बाल ना बहुत अच्छे रहते थे। लेकिन अब मुझे ना उसका नाम पता नहीं है। उसमें ना एक लड़की बनी हुई थी, उसके ऐसे लंबे लंबे बाल थे तो मैं उसके बाल देखती थी यार, जब मैं अपने बालों को वॉश करती थी ना उस साबुन से, तो उसकी फ़ोटो देख के रोज सोचा करती थी मेरे भी एक दिन ना इतने लंबे बाल हो जाएंगे। वैसे मेरे बाल लंबे थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे बाल ना जल गए थे। तब से मेरे बाल ना ये ऐसे रहने लग गए। फिर मैं छोटे कराने लगी, क्योंकि वो जगह जगह से ना जल गए थे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं बाइक से गिर गई थी, तो जगह जगह से ना मेरे बाल जल गए थे। तो मैंने स्टेप कटिंग करा ली थी ना, उसके बाद ये सब आगे पीछे हो गए। अब तो ये बेजान हो गए बहुत ज़्यादा। अब मुझे लग रहा है मैं वाला साबुन मुझे मिल जाए ना, तो फिर मेरे बाल शायद पहले जैसे हो जाए। मैं गई भी थी, मैं भैया से मैंने बोला भी भैया मुझे ना नाम नहीं पता साबुन का भूल गई तो मैं छोटी थी तब लगाया करती थी। उसमें ना ऐसे लड़की बनी है, लंबे लंबे बाल हैं उसके, उनको भी समझ नहीं आया। कह रहे मैडम आजकल तो सब शैम्पू यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको साबुन का नाम पता है तो आप बता दें, तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मैं वाला साबुन लेके आऊँगी, अब उसे वापस यूज़ करूँगी, क्या पता मेरे बाल पहले जैसे हो जाएं। चलिए फिलहाल तो मैं जा रही हूँ मिर्च का अचार बनाने के लिए। तो मैं मिर्च खरीद के ले आई हूँ, वो टेबल पे रखी है, और मैं क्या करूँगी आगे एक एक स्टेप मैं आपको बताऊँगी। वैसे सबको मिर्ची का अचार बनाना आता है, और मिर्ची का अचार ना घर में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेरे घर में, क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत छोटे छोटे हैं। तो मेरी सब्ज़ी में मसाले मिर्च ये सब ना बहुत कम होता है, तो पापा को थोड़ा फीका लगता है शायद, तो इस वजह से उन्होंने बोला मिर्ची का अचार। तो मैं लेके आ गई हूँ सारे मसाले और मिर्ची सब कुछ ले आई हूँ। अब मैं पापा के लिए अचार बनाऊँगी ना, और जिनको नहीं आता ना तो आप लोग भी सीख लेना, वरना सबको लगभग सबको आता ही आता होगा लेकिन फिर भी सीख लो सीखने में क्या जाता है। तो गाइज ये देखो मेरी मिर्च, ये देखिए गाइज, ये रही मेरी मिर्चें। ये मिर्चें हैं मेरे पास, ये सारी मैंने पानी में डाल दिया, इसे 5 मिनट के लिए डाल दिया, ताकि कोई केमिकल वगैरह हो ना तो पानी के अंदर जाए। पहले मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद डाला है मैंने 5 मिनट के लिए। अब मैं इसको ना इसमें निकाल दूँगी, सारी मिर्ची अच्छे से वॉश कर ली, और फिर 5 मिनट पानी में डालने के बाद अब मैं सारी इसके इस टोकरी में निकाल दूँगी। आप खाओगे मिर्च का अचार? हाँ, मिर्च का अचार। हाँ, पर एक चीज चाहिए थी, उसमें आम डालना पड़ेगा आम का जब आम आएंगे तब बनेगा। ये देखिए गाइस, ये मैंने निकाल लिया है इस टोकरी में, छेद छेद से ऑरेंज मेरी टोकरी में, इस वजह से मैंने इसमें निकाला है। जिसमें छेद छेद हो आप वैसे में निकाल दें, और ना हो तो कोई बात नहीं, खरीदने मत भाग जाना, घर में जो है उसमें निकाल दें। अब इसको ना आप आधे घंटे के लिए चाहो पंखे के नीचे रख दो, या जहाँ पे गर्मी हो बहुत सारी वहाँ पे रख दो, कूलर के आगे रख दो। मतलब इस मिर्च को ना बिल्कुल अच्छे से सुखाना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हमारी इधर गर्मी है और मेरी बालकनी में ना धूप आ रही है, तो मैं ये सारी मिर्चें धूप में रख दूँगी, और 5-10 मिनट में ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सारा पानी इसका गायब हो जाएगा, ये मिर्चें मेरी अच्छे से सूख जाएंगी। मैं इन्हें डायरेक्ट धूप में ही रख दूँगी, क्योंकि धूप आ रही है इस वजह से।
नहीं तो आप इसे पंखे के नीचे भी आधा घंटा रखा रहने दो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ भी रखा रहने दो, उससे भी ये मिर्ची ना सूख जाएंगी। मतलब इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ज़रा सा भी पानी रह गया ना तो अचार में ना बहुत जल्द ना फंगस आ जाएगी और फिर ये आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाओगे। इसलिए फंगस से बचाने के लिए ना, कि मिर्च में कोई फंगस ना लगे और ज़्यादा टाइम चले, तो सारा पानी पहले से अच्छे सुखाना है। सूख जाएगा फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे चलाते रहना और इसको अच्छे से सुखा देना। अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो ये आंधी चल रही है, कितने सारे आम गिर रहे हैं, पूरी डिस्ट्रक्शन हो गई है। गाइस ऐसा फील हो रहा है कि हम गांव में हैं, पूरी डिस्ट्रक्शन हो रही है। एक डॉग भी सो रहा है उसका। गाइस ये ले चलो अंदर, मम्मी आम का अचार बना रही है, मैं सारा खा लूंगा। यम्मी यम्मी यम्मी। चलो देखो ये रहा एक मोटा सा आम। हाँ पर गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो एक साथ है, मतलब बहुत सारा आम गिरेगी। हमको जल्दी जल्दी आम उठाने पड़ेंगे, एकदम बड़े होंगे, हम सारा आम उठा लेंगे और बहुत सारा आम खा लेंगे। ये तो चलिए अंदर। गाइस ये देखो मेरी मिर्च सूख गई, ये सारी सूख गई। मैंने इसे धूप में रख दिया था तो ये अच्छे से सूख गई है। अभी थोड़ी बहुत और हवा इसमें लगनी है तो मैं पंखे के नीचे रख दूंगी इसको 10 मिनट के लिए, क्योंकि बाहर ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, आंधी तूफान आ गया और हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। बच्चे भी ना खेलने के लिए चले गए बालकनी में, कह रहे हैं मम्मा हमें फ़ोन दे दो हम वीडियो बनाएंगे। और गाइस ना यहाँ बहुत गर्मी है, मैंने तो जूड़ा लगा लिया। और ये देखो मेरी मिर्च सूख गई। 5 मिनट 10 मिनट बाद लगभग मैं इसका अचार बनाऊंगी। जब तक बच्चे ना बालकनी में खेल रहे हैं तब तक मैं इसका सामान सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। एक गाइस देखो ये रहे मेरे मसाले, ये सारे मसाले, ये अचार के सारे मसाले हैं। पहले इन सबको खड़े मसाले सारे ख़रीद लिए, फिर उनको रोस्ट करके ना फिर मिक्सी में से पीस लिया। ये देखो इसमें नमक हल्दी बाकी सारे मसाले इसके अंदर हैं। ये सारे मसाले बहुत हेल्दी हैं क्योंकि इसमें राई है, इसमें मेथी दाना है, इसमें ज़ीरा है, धनिया है, इसमें सारी चीज़ें, हींग है इसके अंदर, नमक है, सब कुछ है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें ना ये वाले मसाले ना हेल्दी होते हैं। जब वो खड़े वैसे मसाले होते हैं ना वो हेल्दी नहीं होते, बट ये सारे हेल्दी होते हैं तो आप इनको खा सकते हो। ये देखो ये मेरी मिर्च और ये मेरा मसाला और ये तेल, सरसों का तेल। कोई भी अचार बनाओ ना सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे कि कोई भी अचार बनाओ तो उसको ना सरसों के तेल में ही बनाओ। और मेरी मम्मी को पता था ये कभी अचार फचार तो कुछ बनाएगी नहीं, लेकिन मुझे ना देखो बनाना पड़ रहा है। पापा के लिए बना रही हूँ, मैं अपने ससुर जी के लिए बना रही हूँ अचार। ये देखो मिर्च बना के रख दूँगी, रोज़ एक एक खाएंगे पापा। स्टोर कर दूँगी इसको किसी कांच के उसमें, कांच का खैर मेरे पास है भी नहीं तो फ़िलहाल तो मैं खुद ऐसे ही रख दूँगी फ्रिज में ले जाके इसको भर के। फिर कुछ कांच का मुझे मिलेगा, बोलते हैं कि कांच वाले में रखना ठीक रहता है, लेकिन मैं कांच का कुछ रखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं ना, इसलिए मैं कांच की ना बहुत कम चीज़ें रखती हूँ। डर लगता है मेरे को कहीं तोड़ ना दे, सामान भी ख़राब हो जाएगा। चलो कोई नहीं, सामान तो और भी आ जाएगा, लेकिन फिर मेरे बच्चों को अगर वो कांच लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैं कांच का बहुत कम रखती हूँ। तो गाइस अभी देखो मैं इनको अचार को भरूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये सारा अचार भरती हूँ। तो गाइस देखो ये सारे सामान रख लिया मैंने, मेरी मिर्च रख ली, मसाला रख लिया, तेल रख लिया और मैं यहीं पे बैठ के ना, ये देखो गाइस मैंने अपना सारा सामान इधर इकट्ठा कर लिया और मैं बैठ गई इधर अचार बनाने के लिए। तो ये देखो मेरी मिर्च, ये मेरा मसाला और ये मेरा तेल, आराम से बैठ के बना दूँगी इन्हें। और बच्चे भी अपना खेलने में लगे पड़े, नहीं तो इधर आके ना इतना हाथ देंगे ना सामान में बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले ये देखो ये इस वॉश कर ली, तो मैंने आपको बता ही दिया, वॉश कर ली, सुखा लिया मैंने अच्छे से, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। अब इनकी निकाल देंगे डंठल और इसको ना बीच से ऐसे कट कर देंगे, होगी ना। ये सारी मिर्ची ऐसे ना सारी कट कर देंगे। मेरे बच्चे वैसे ना जो आम का अचार है ना उसे तो बहुत चाव से खाते हैं, ये तो नहीं खा सकते इसको तो टच भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ पापा खाएंगे। और कभी मेरा मन कर गया तो मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये वाली मिर्च पसंद है नहीं, क्योंकि मोटी मिर्च ना चटपटी नहीं होती, इस वजह से इसे बस खा ही लो।
इसके पकौड़े बनते हैं ना, मुझे वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे पकौड़े भी छोटी मिर्च वाले अच्छे लगते हैं, जो छोटी तेज मिर्च होती है ना, वो वाली मिर्च। इसका मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसमें कुछ है ही नहीं। पापा इसी का ही खाते हैं, इसमें ये है भी। इसको देखो अचार वाली सारी कट गई मेरी मिर्चें, मतलब सबके डंठल निकाल दिए मैंने, सभी मिर्चों के मैंने डंठल निकाल दिए और इसको बीच से देखो से फाड़ दिया। अब मैं ये मसाला तैयार करूँगी इसका। ये सारे मसाले मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से मसाले थे, सारे रोस्ट करके ना अच्छे से अब मिक्सी में से पीस लिया। उसके बाद मैंने नमक मिला दिया, ज़्यादा नमक नहीं मिलाया, थोड़ा ही नमक मिलाया। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं और इसको ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालूँ। एक बार मेरी मम्मी अचार बना रही थी ना, तो मैंने पलट दिया था, तभी मेरी माँ ने भगा दिया मेरे को। तो थोड़ा थोड़ा करके डालो। अब मेरी मम्मी वीडियो देखेंगी ना तो कहेंगी अब बना रही है सारा, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये सारी चीज़ें हमसे कभी नहीं बनवाई। शादी से पहले ये अचार वचार कभी कुछ नहीं बनाया, शादी के बाद भी नहीं बनाया मैंने। ये सब अचार वचार नहीं बनाया मैंने शादी के बाद भी। और ये देखो मेरे नेल्स सारे टूट गए। मैं ड्यूटी जाती थी, मेरे इतने अच्छे थे ना, क्योंकि मेरा सारा काम ना वो करती थी, आंटी आती थी ना एक, वो हमारे घर का सारा काम करके जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन। अब उनको हटा दिया ना मैंने काम से कोरोना में, तब से मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार थे और मेरे बच्चे भी छोटे थे ना, इस वजह से हटाना पड़ गया, इस वजह से हटा दिया। तब से मैंने रखा ही नहीं। तो अब ये देखो तब से मैं ही कर रही हूँ। अब ये सारा मिर्च के अंदर भर लूँगी मैं। ये मिर्च लगेगी इसके बाद तो मुझे हाथ में बहुत ज़्यादा। ज़्यादा मसाले नहीं वैसे भरूँगी मैं, थोड़े ठीक ठीक। आपको जितने भरने हो भर लें, कितना खाएंगे उसके अनुसार ही डाल रही हूँ मैं इसमें। पापा भी ज़्यादा मसाले खाते नहीं हैं। कभी कभी पापा को कुछ खाने का मन करता है, बोलते ना जब बच्चों जैसा मन हो जाता है 50-60 के बाद। हमारे पापा तो बड़े हैं, है ना, तो कभी कुछ खाने को मन करता है ना, फिर वो बोलते हैं तो तभी बनाते हैं, जब उनका मन करता है खाने के लिए तभी। जब भरने में भी टाइम लगेगा। मैंने ना पंखा भी बंद कर दिया, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये बाल मैंने जूड़ा लगाया था, ये जूड़ा खुल गया, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ इसके हो रहे हैं इसलिए मैं बालों को टच भी नहीं कर सकती, इसलिए खुल गए हैं। और मैंने पंखा बंद कर दिया क्योंकि मसाला उठता ना, इस वजह से। बहुत गर्मी है, ये मेहनत का काम है, ये ऐसी नहीं हो जाती चीज़ें, ऐसे कुछ नहीं मिलता गाइस। ऐसी ये मिर्च मैंने बहुत खाई है, मतलब जब मम्मी बनाती थी तब खाई है। इतना ज़्यादा इसका टेस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी बनाती थी तो मैं खाती थी। मैं कैसे खाती थी, इसको ना फ्राई करके, थोड़ा तेल डाला तवे पे या फ्राई पैन में, फिर उसमें 2-3 मिर्च डाल दी। अरे ये कैसे रह गए, 2-3 मिर्च डाल दी और फिर वो फ्राई हो जाती थी ना, वो वाली, वो अच्छी लगते हैं। ऐसे खाओगे ना, ये मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी। आज तो अभी तो ये मैं भरी रही हूँ, तो ये तो अभी हार्ड ही है। तो अभी पापा के लिए क्या करूँगी ना, अभी खाना बनाऊँगी ना मैं, जब पापा की रोटियाँ बनाऊँगी तो 2 मिर्च तवे पे डाल दूँगी, वो फ्राई हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी ना, फिर पापा ना आज ही खा लेंगे इस अचार को, है ना। और कल से तो ऐसे ही पास रोज़ 1 मिर्च पापा को दे दिया करूँगी, पापा खा लिया करेंगे। बस इसमें फंगस ना लगे, कोशिश तो मैंने पूरी करी है कि इसमें फंगस ना लगे। तो नहीं लगनी चाहिए ऐसे। आज मेरे बच्चे भी खाते हैं इसको, लेकिन मिर्चें क्या ही खाएंगे वो। चलिए गाइस, ये सारा भर देती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। थक गई मैं, सच्ची में थक गई। सोच रही हूँ पंखा चला लूँ, अब तो ये उड़ेगा नहीं ना, इसमें तेल आ गया, इस वजह से। चलिए गाइस, तो टाइम लगेगा, ये भर जाएंगी तो फिर मैं सारी आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छे से भरी हैं। ये खुशबू भी आ रही है इसमें।
चलो ये भरती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, भर ली मैंने अपनी सारी मिर्चें। ये देखो भर गई ना, सारी भर गई। अभी 2 ले जाके ना मैं अभी रोटी बनाऊंगी ना, तो पापा के लिए रख दूंगी, तो फ्राई हो जाएंगी हल्की सी, तो सॉफ्ट हो जाएंगी, तो पापा को अच्छी लगेगी। ये देखो गाइस, भर गई मेरी मिर्च। देखो बन गया मेरा मिर्च का अचार। सारी भर दी मैंने मिर्चें फटाफट भर दी मैंने, बहुत जल्दी भर गई ये, बहुत ज़्यादा जल्दी। ये देखो ये सारी बन गई, ये सारी पापा के लिए। 1-2 अगर मैं खाऊंगी तो मैं खाऊंगी, तो लेकिन ये सारी पापा के लिए हैं। वैसे तो ये अच्छी लगती है, मसाला पड़ गया ना इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन बगैर मसाले के खाओगे ना तो फीकी फीकी लगती है, मुझे तो लगती हैं। बाकी आप लोगों को कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे तो बगैर मसाले की ये वाली मिर्च अच्छी नहीं लगती। मसाला पड़ गया तो अब अच्छी लगेगी। इसको फ्राई कर दूंगी ना थोड़ी सी, तो अगर आप कोई सब्जी भी नहीं होगी ना आपके घर में, तो भी आप इससे खाना खा सकते हो, सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बना के देखना, सारे मसाले अच्छे से रोस्ट करके डाल देना, पीस लेना अच्छे से। नमक ज़्यादा मत डालना, जितना आप खाते हैं अपने स्वाद अनुसार ही डालना। बाकी देखो सारी पड़ गई, और ये अब मैं स्टोर कर दूंगी, और रोज़ पापा 2-2 मिर्च खाएंगे, और फिर ख़त्म हो जाएंगी तो मैं और बना दूंगी पापा के लिए चलिए गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपनी किचन में, अब मैं खाना बनाऊंगी। मेरे बालक भी आ गए आंधी तूफानों से खेल कर और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। चलिए गाइस, आप बताइए मेरी मिर्च कैसी लगी, और हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।